हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो होती है 1, जिसे हम डिग्री भी बोलते हैं। डिग्री जो होती है वो क्या होती है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है हाईएस्ट 2 और क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री होती है 3। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, तब वो हमारी बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब मुझे ये बताओ, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू यू, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम कैसे पता कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर हम देख रहे हैं वो क्या है, 2। तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे ये बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2, बट यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है 4। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y है। अब ये बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर भी z की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल जो है 3 है। तो ये क्यूबिक फॉर्म में है, नॉट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे जहाँ पे हमें बताना होगा चेक वेदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब ऐसी इक्वेशन अगर आ जाए तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x माइनस 2 को लिखे कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab, 2 टू ज़ा 4x इक्वल प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सॉल्व करें, 2 इस साइड आ जाएगा, माइनस 4x माइनस 2x, यहाँ पर बचा 4 प्लस 1 5, 3 इस लेफ्ट हैंड साइड आएगा, प्लस 3 में कन्वर्ट होगा इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है x की क्या है, 2। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करें तो x मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, प्लस 2x, 2 टू ज़ा 4। सिंप्लीफाई करें, एक्स के बोथ साइड कट जाएगा, यहाँ पे बचा x। अगर इसको मैं, ये भी कट जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 आपस में 0। अब यहाँ पे बचा प्लस 8 और यहाँ पे बचा माइनस 4। तो x माइनस का 4 अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए, प्लस का 4 हो जाएगा। तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
नहीं, बिकॉज यहाँ पे x की जो पावर है वो है 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोस का मतलब रूट्स निकालने हैं, हमें क्या चाहिए, रूट्स। तो इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के, रूट्स निकालने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जिसे हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, जिसे हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। और सेकंड मेथड क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। सेकंड मेथड इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड। दोनों मेथड को हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले आते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इस मेथड को हमने 9th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है और प्रीवियस क्लासेस में भी इस मेथड को सॉल्व किया है। जैसे स्प्लिटिंग द मिडल मेथड में क्या होता है कि मिडल टर्म को इस फॉर्म में तोड़ना है, जो मिडल टर्म होगी इसको p और q की फॉर्म में, इस फॉर्म में करना है कि जब इन दोनों का एडिशन करें तो ये वापस मिडल टर्म बन जाए, और जब p और q को मल्टीप्लाई करें, जब p एंड q को आपस में मल्टीप्लाई करें तब ये प्रोडक्ट ऑफ, तब ये बने प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अगर मैं अब मिडल टर्म को तोड़ूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है 3 2 6, और अगर मिडल टर्म में हमें क्या चाहिए, ऐड करके p की q की फॉर्म में 5 आना चाहिए। तो अगर मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आता है, और इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या बनता है, मिडल टर्म 5। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 5 को 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि दोनों को ऐड करके हमें 5 बनाना है, तो और साइन भी जो गिवन है 5 है, माइनस है सॉरी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन जो ग्रेटर के साथ होगा वो लग जाएगा, तो साइन है नेगेटिव 3 के साथ, तो माइनस साइन आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x कॉमन निकालूं, यहाँ पर x बचेगा, 2x निकल गया, यहाँ पे बचा 1, माइनस यहाँ से 3 कॉमन निकालूं, -3, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 मैं कॉमन निकालूं यहाँ से, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2x यहाँ पर माइनस, और x माइनस 1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा -3 इक्वल्स टू 0। तो ये ना दोनों टर्म्स इक्वल्स टू 0 है, तो दोनों को 0 को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या आएगी वैल्यू, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई 1, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है 3, राइट हैंड साइड क्या, x इक्वल्स टू 3/2, हमारे पास क्या आ गई, x के दो रूट्स आ गए। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। अब देखो मिडल टर्म हमें जो है टफ सी लग रही है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 2 6, मल्टीप्लाई करने पर क्या बना चाहिए, प्रोडक्ट करने पर आए 6 और सम करने पर ये फॉर्म बने। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, √6 और साइन नेगेटिव का लगा दूं क्योंकि दोनों को ऐड हो जाएगा तो ये 2 √6 बन जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x स्क्वायर माइनस √6 x माइनस √6 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे कॉमन वैल्यू निकालनी है। अब ये बताओ मुझे, √6 है, √6 जो है स्प्लिट करूँ इसको तो 3 2 6 होता है, 3 2 6 होता है, तो इसको मैं √3 इंटू √2 ऐसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ब्रेक कर दूं तो जब आपस में जब मल्टीप्लाई होगा वापस से √6 ही बनेगा। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं 3x स्क्वायर माइनस √3 इंटू √2x, यहाँ पे भी √3 √2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं √3 कॉमन निकालूं, √3x कॉमन निकालूं यहाँ से, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा √3 और √3 आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं रिजल्ट क्या आता है 3, क्योंकि अंडर रूट आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या 3।
तो यहाँ से अगर मैं √3x निकाल रही हूँ तो मैं यहाँ क्या बचता है √3x, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास क्या आएगा √3x², यही फॉर्म वापस बचेगी। यहाँ से मैंने √3 और x निकाला तो क्या बचा √2। सिमिलरली यहाँ से मैं क्या निकालूँ √2, अगर √2 निकाल रही हूँ तो मेरे पास पीछे बचा √3x, माइनस निकाला तो यहाँ पे -2 है। अगर मैं √2 ऐसे लिख दूँ इसको, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे -√2 क्या बन जाएगा +2, तो ये वापस वही फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो मैं कॉमन निकालूँ √3x माइनस √2, √3x - √2 कॉमन वैल्यू निकाली तो मेरे पास पीछे क्या बच रहा है √3x एंड माइनस √2 इक्वल्स टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 इक्वेट कर दूं मैं, मेरे पास क्या बचेगा √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √2, नेगेटिव का साइन राइट हैंड साइड जाएगा पॉजिटिव में कन्वर्ट और डिवाइडेड बाय 3। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही फॉर्म आएगी √2 अपॉन √3। ये मेरे दो रूट्स आ गए x के। नेक्स्ट आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। इसने बोला है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, मतलब दो इंटीजर्स हैं। सबसे पहले देखते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है मतलब कंटिन्यू में, कंसेक्यूटिव का मतलब साथ में, जैसे 1 और 2 ये क्या है कंसेक्यूटिव इंटीजर, 3 4 ये कंसेक्यूटिव है, 11 12 ये दोनों क्या है कंसेक्यूटिव है। तो मान लो अगर मैं एक नंबर को x मान रही हूँ तो दूसरा नंबर कंसेक्यूटिव में एक ऐड होके आ रहा है, तो मतलब x+1 ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर अगर लूँ कंसेक्यूटिव तो वो होगा x, और सेकंड नंबर इसको मैं लेट लूँ x+1, तो ये मेरे पास आ गए दो कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने कंडीशन में क्या बोला है कि इनके स्क्वायर का सम, इनके जो दो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर का सम, मतलब क्या कह रहा है कि x² x+1 के स्क्वायर का सम, ये बोला ना हु स्क्वायर, सम ऑफ हु स्क्वायर, स्क्वायर के सम की वैल्यू की इक्वल्स टू कितनी है 365। तो अगर इसको सॉल्व करूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल्स टू 365। तो ये बचा 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 365। तो सिंप्लीफाई करूं 365 लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी 2x² प्लस 2x माइनस 364 बचेगा, क्योंकि मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, 2x² प्लस 2x जब +1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0, ये नेगेटिव का होगा तो मेरे पास बचेगा, नेगेटिव का साइन आएगा और 364 बचेगा, 1 माइनस कर दूंगी। अब 2 कॉमन ले लूँ, मेरे पास आएगा x² प्लस x माइनस 2 के टेबल पे 1 8 2 इक्वल्स टू 0। तो 2 राइट हैंड साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 बचेगा, तो बचा मेरे पास x² प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको सॉल्व करना है कि यहाँ पे 1 बचे, तो मुझे तो सिंपली नहीं देख रहा, तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 2 के टेबल पे 91, ये जाएगा 7 के टेबल पे 13 और बचा 13 के टेबल में, तो फैक्टर्स आए मेरे पास 2 7 13। अब इन तीनों से मुझे दो फैक्टर बनाने हैं जो p और q के फॉर्म में बचे, तो मैं 7 2 14 और इंटू 13 बनेगा 182, और जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ 14 में से 13 गए तो बचेगा x और मल्टीप्लिकेशन में 182 आ जाएगा। तो मैं इसे लिख सकती हूँ x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैंने लिया पॉजिटिव साइन 14 के साथ, बिकॉज ग्रेट जो बिगर वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वही वापस आएगा, तो 14 में से 13 गए तो बचेगा पॉजिटिव का x, तो पॉजिटिव x आया। तो सिंप्लीफाई करूँ x निकालू कॉमन तो मेरे पास बचेगा x प्लस 14, यहाँ से मैं 13 कॉमन निकालू -13 तो यहाँ पे बचेगा x, पॉजिटिव का साइन 13 14 से 182, यहाँ पे हमने निकाला 13 14 से 182 तो इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास x माइनस 13 और x प्लस 14 आया इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से x की वैल्यू देखो तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 13 और दूसरी आ रही है x की वैल्यू -14, ठीक है। बट क्वेश्चन में बोला है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट। तो x की वैल्यू 13 आएगी, अगर एक x की वैल्यू 13 है तो ये तो आ गई फर्स्ट, तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या आएगी, x + 1 है जो इक्वल्स टू 13 + 1, तो हमारे पास दो टर्म्स आ गए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स 13 + 14। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड समझेंगे। थैंक यू।